गुरुदेव, हजारों साल पुरानी अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोप की गोलियों से ध्वस्त कर दिया। क्या ये इस्लाम की शिक्षा के अनुसार सही है? यदि नहीं तो तमाम इस्लामिक देश मौन क्यों है? ये समय, यह उन्माद हमें कहां ले जाएगा? ये कोई नई बात नहीं है। अफगान के परंपरा में ये बहुत पुरानी बात है। वहां की परंपरा ही यही कही चुकी है कि पहले बाबर तो वहीं से आए, गजनी मोहम्मद गजनी वहीं से आए, वो सब किए यही काम। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और कई ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है इधर हिंदुस्तान में। हमारे हिस्टोरियंस उन सब बातों को जो सबको सिखाए नहीं, बताए नहीं। क्यों? जब पार्टीशन से पहले सब साथ में रहने का संकल्प था, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई सब साथ में रहेंगे। जब साथ में रहना है, एक किसी मजहब के जो कुकृत्यों को ज्यादा प्रकाश में रखने का कोई मतलब नहीं रखता। अनावश्यक आपस में भेद, आपस में लड़ाई झगड़ा और होना जाए, द्वेष न फैल जाए, मित्रता फैले, मैत्री भाव बना रहे। इस वजह से हम अपने देश के जो ऐतिहासिक घटनाओं को छुपा दिया, दबा दिया, बंद करके रख दिया। सबको अच्छा अच्छा कहते आए, मगर वो तो सफल तो हुआ नहीं, देश तो विभाजन हो ही गया। मगर अभी हिस्ट्री को भी हम दबा के रखने से क्या हुआ, वही फिर पुनः पुनः होने लगा। वह बात को लोग यदि समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ था पहले, इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है, सारे संसार को हुआ है, फिर ये जो आतंकवादी लोग हैं इनको सचेतना आ जाती है, ये चेत कर लेते, समझ में आ जाती है, अरे भाई हम भी तो थे, हम भी कभी दिवाली होली मनाते थे, हमारे पूर्वज लोग बहुत दिवाली मनाते थे, उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा, दुख सहना पड़ा, उनको बलात्कार की गई है, उनको तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन की गई है। इन बातों को यदि याद रखता कोई व्यक्ति आतंकवादी हो ही नहीं सकता। इन बातों को भुला दी गई है, इसलिए व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, ताकि वो समझता यही मेरा धर्म है। पर भूल गया मेरे बाप दादा परदादा उन लोगों का धर्म कुछ अलग था, और वही गुण मुझ में है जो औरों में अभी भी है। जो हिंदू है वो मेरा भाई, चाचा, भतीजा है, अपने ही है। ये भाव उनमें जब नहीं होता, और हिंदुओं में भी ये भाव जब तक नहीं होता, वो भी हमारे भाई है, आपस में जब ऐसी मैत्री भाव का प्राकट्य नहीं होता तो ये चलता चला जाएगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान में इन बातों को प्रकाशित नहीं किए हैं, तो दुनिया कैसे जानेगी? हम लोगों को खुद को पता नहीं कि कैसे कैसे मंदिर सब टूटे हैं, भग्नावशेष कितने सारे पड़े हैं। हम अपने ही हिस्ट्री को डिनाई करते चले जा रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, जो विक्टिम सिविलाइजेशन है उसको कोई सिंपैथी नहीं मिली, और जो कल्प्रिट सिविलाइजेशन है उसमें कोई गिल्ट नहीं रह गया। गिल्ट नहीं रहने से वह व्यक्ति वही पथ पर से चलता चला जाता है, और सिंपैथी नहीं रहने से सिविलाइजेशन में बोध नहीं बढ़ता है। ये बात घट गई। यदि हम सिंपैथी हम अपने सिविलाइजेशन में रखे, पूरे दुनिया में इसके प्रति सजग होती, जागृत होती, वह काम हमने किया नहीं। एक बड़ा भूल हो गया, यह जरूरी है। तब आतंकवाद फैलता नहीं, शायद आतंकवादी इतने नहीं शायद होते। कितने सारी मंदिरें टूटी है, और लोगों ने नहीं लिखा, मुगल हिस्टोरियंस ही खुद लिखे हैं कई बातें। और कितने हमारे गुरु लोग उस पर, औरंगजेब के समय पर कितने कुर्बान किए। हम इन बातों को भूल गए,
तो हिस्ट्री से सीखने का भी जरूरी है। द्वेष नहीं करना, मगर उस ज्ञान से व्यक्ति में चेतना जगती है। वही भूलों को फिर दोहराने का जो एक प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी।